Hello students and learners, welcome to the BrainBox Tutorials. I am your teacher प्रियंका और जैसे मैंने बोला था कि मैं ट्राई करूंगी प्रैक्टिकल वर्क केमिस्ट्री का जो चैप्टर है एकदम लास्ट वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद भी उसका जितने भी क्वेश्चंस आए हैं बोर्ड एग्जाम में अभी तक वो मैं कोशिश करूंगी निकालने के और ईयर बाय ईयर जो भी हैं वो दिखाती हूँ। तो कुछ एक मुझे मिले हैं तो मैं उन्हीं का पीडीएफ लेकर के आई हूँ, उन्हीं के सॉल्यूशन हम करते हैं। तो ये है लास्ट चैप्टर ऑफ आईसीएसई क्लास 10 केमिस्ट्री दैट इज प्रैक्टिकल वर्क, जिससे हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या लर्न करें, क्या है सिलेबस में। कुछ एक पार्ट तो हमारे जो चैप्टर्स हमने पढ़े हैं उन्हीं से रिलेटेड होते हैं, एसिड बेसिस सॉल्ट से रिलेटेड बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे वो जो गैसेज हैं HCl NH3 H2SO4 एसिड जो है उनसे रिलेटेड भी बहुत सारे हमको मिल जाते हैं, बट फिर कुछ अलग भी होते हैं। तो देखते हैं इनमें क्या क्या आए हैं, हम एटलीस्ट ये तो प्रिपेयर करें ही। तो इससे पहले मैंने केमिस्ट्री के बाकी सारे चैप्टर्स के कर चुके हैं पीवाईक्यूज, वो सारा आपको वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो बिकॉज वो 10 इयर्स के पीवाईक्यूज है, तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होंगे। बोर्ड एग्जाम में सबसे जरूरी होता है पीवाईक्यूज को प्रिपेयर करके जाना। तो केमिस्ट्री का, उसके अलावा बायोलॉजी का पूरा हो गया, मैथ्स का और फिजिक्स का भी पूरा हो चुका है। वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, एक एक करके वीडियोस को देखिए, चैप्टर्स को देखिए, उनको सॉल्व कीजिए, चैप्टर्स लर्न कीजिए। तो चलिए अभी करते हैं 2024 का प्रैक्टिकल वर्क से जो क्वेश्चंस आए। पहला क्वेश्चन है, rotten egg smell is due to the liberation of A HCl gas, B H2S gas, C Cl2 that is chlorine gas and D SO2 that is sulfur dioxide gas। एंड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। उससे एक रॉटन एग जैसी स्मेल आती है, होता तो ये कलरलेस गैस है बट इसकी स्मेल इसकी अनप्लेजेंट होती है, रॉटन एग जैसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आइडेंटिफाई ओनली द एनायन प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। मतलब ये जो भी कंपाउंड है इसके एनायन मतलब कि नेगेटिव वाला आयन कौन सा है वो हमको बताना है। तो लिखा है द कंपाउंड ऑन हीटिंग produces a colorless odorless gas which turns lime water milky and has no effect on acidified potassium dichromate solution। अब ये प्रैक्टिकल वर्क से रिलेटेड कैसे है, देखो एक गैस जो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है वो हमको बहुत टाइम से हम लोग करते आ रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। लेकिन हम प्रैक्टिकल वर्क में देखते हैं एक और गैस है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, वो भी लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। तो इन दोनों में से ये कौन सा गैस निकलने का बोल रहा है। आगे का पार्ट बताया है कि एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, तब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस का एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन में इफेक्ट होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। लेकिन हमको बोला है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसको हीट करने पे निकला। लिखा है द कंपाउंड ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस दिस गैस। मतलब क्या कंपाउंड है जिसको हीट करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो कोई भी मेटल का कार्बोनेट को हीट करने पे निकलता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कुछ भी हो सकता है। हमको खाली आइडेंटिफाई अनायन करना है, तो हम खाली लिखेंगे कार्बोनेट आयन। तो हम लिखेंगे द गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की इज कार्बन डाइऑक्साइड gas, and since the gas produced is carbon dioxide that is CO2, the anion in the compound is carbonate that is CO3 और उसका वैलेंसी है 2-, तो वो भी लिख देंगे। अभी नेक्स्ट है उसी तरीके का, इसमें भी अनायन बताना है। लिखा है द सॉल्यूशन ऑफ द कंपाउंड विच ऑन हीटिंग विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन प्रोड्यूसेस अ ब्राउन रिंग। तो ब्राउन रिंग बनाते वक्त में सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट रहता ही है। उसके अलावा जो एनायन तीसरा जो कंपाउंड है उसमें रहता है वो नाइट्रेट आयन होता है, तो यहाँ पे एनायन होगा नाइट्रेट आयन। ठीक है, तो वी विल राइट द ब्राउन रिंग टेस्ट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन NO3-। नाउ नेक्स्ट 2022 के पेपर से आया है कुछ क्वेश्चन। लिखा है आइडेंटिफाई द गैस P एंड Q इन द रिएक्शंस गिवन बिलो। पहले A देखते हैं, इसमें P को पता करना है। लिखा है अ कंपाउंड रिएक्ट्स विद एन एसिड to form gas P which has no effect on acidified potassium dichromate solution but turns lime water milky।
तो अभी अभी हमने देखा कि जो लाइम वाटर को मिल्की करे वो तो दो गैसेज हैं, CO2 और SO2, लेकिन एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन पे जिसका कोई इफेक्ट ना हो वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यहाँ बोल रहा है कंपाउंड रिएक्ट्स विद एन एसिड टू फॉर्म गैस P, यानी गैस का नाम बताना है, तो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो P हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, नाउ आते हैं बी पे, जो क्यू हमको पता करना था। लिखा है अ मेटेलिक नाइट्रेट reacts on heating gives oxygen gas along with a colored gas Q। तो मेटलिक नाइट्रेट को हीट करने पे ऑक्सीजन गैस देता है, उसके अलावा एक कलर्ड गैस और रेडिश ब्राउन गैस होती है Q, यहाँ पे होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, तो हम वही लिख देंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। अब आते हैं 2020 के क्वेश्चंस पे। मैच द कॉलम है, इसमें ऑब्वियसली कुछ प्रैक्टिकल वर्क कुछ बाकी चैप्टर्स के भी होंगे। तो लिखा है मैच द गैसेस गिवन इन कॉलम 1 टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गैसेस मेंशन्ड इन कॉलम 2। नाउ आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैसेस और गैसेस है, तब आई गेस ये सारा ही प्रैक्टिकल वर्क से दिया गया है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला है हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका होगा D, टर्न्स मॉइस्ट लेड एसिटेट पेपर सिल्वरी ब्लैक। देन नेक्स्ट है नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका होगा C, turns reddish brown when it reacts with oxygen। नंबर 3 है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका तो बहुत ही इजी है, B, turns lime water milky। और लास्ट है सल्फर डाइऑक्साइड, तो ऑब्वियस है जो बचा हुआ ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर A वो होगा, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन ग्रीन। मैंने बोला था ना CO2 और SO2 दोनों ही लाइम वाटर को मिल्की कर देते हैं, तो ये जो ऑप्शन है B, ये 3 और 4 दोनों पे ही सूट होता है, लेकिन टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन ग्रीन, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को ग्रीन कलर सल्फर डाइऑक्साइड करता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कोई इफेक्ट नहीं होता है इसमें। ठीक है, अभी सीधा 2015 के क्वेश्चंस पे आते हैं, उससे प्रैक्टिकल वर्क का कुछ दिया हुआ है। सिलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट द गैस दैट मैचेस द डिस्क्रिप्शन गिवन इन ईच केस। ये सारे गैसेस दिए हुए हैं, अमोनिया, इथेन, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और इथाइन। और क्वेश्चन है दिस गैस हैज अ कैरेक्टरिस्टिक रॉटन एग स्मेल, दैट विल बी हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, इसी का रॉटन एग स्मेल होता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एनायन प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहला है अ सॉल्ट M ऑन ट्रीटमेंट विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसेस अ गैस which fumes in moist air and gives dense fumes with ammonia। अब देखो अमोनिया के साथ डेंस फ्यूम्स देता है, मतलब कि वो अमोनियम क्लोराइड के फ्यूम होंगे, वो कौन सा गैस दे रहा है, वो HCl गैस दे रहा है। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और M मिल करके गैस बना रहे हैं, वो तो HCl है। अब ये सॉल्ट कौन सा होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 है और गैस में HCl है, तो ऑब्वियसली जो सॉल्ट है वो कोई Cl है, कोई क्लोराइड का सॉल्ट है। और ये HCl गैस जो है बनता है वो प्रिपरेशन, लेबोरेटरी प्रिपरेशन वाला पार्ट है। कौन सा सॉल्ट होता है उसमें, NaCl। तो इसमें सिर्फ एनायन की बात हो रही है, तो एनायन जो है वो सॉल्ट में होगा क्लोराइड आयन, दैट इज Cl। ओके, नेक्स्ट है सॉल्ट D on treatment with dilute sulfuric acid produces a gas which turns lime water milky but has no effect on acidified potassium dichromate solution। मतलब कि वो गैस CO2 गैस है, तो ऐसा कौन सा सॉल्ट है जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा, वो सॉल्ट कोई ना कोई कार्बोनेट होगा। तो यहाँ पे हमको वो सॉल्ट D बताना नहीं है, वो सॉल्ट D का सिर्फ एनायन बताना है, तो एनायन होगा कार्बोनेट आयन। Okay, carbonate ion, that is CO3। Next है when barium chloride solution is added to salt solution E, a white precipitate insoluble in dilute hydrochloric acid is obtained। तो बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो है वो HCl निकाल रहा है, कौन सा व्हाइट प्रेसिपिटेट निकलता है जो इनसॉल्युबल होता है, दैट इज बेरियम सल्फेट। तो सल्फेट कहाँ से आएगा, वो इस सॉल्ट सॉल्यूशन E से आएगा, तो इसमें एनायन जो सॉल्ट सॉल्यूशन E है उसका एनायन होगा सल्फेट आयन। ठीक है, सल्फेट आयन SO4। तो ये लास्ट चैप्टर था प्रैक्टिकल वर्क का, इसके भी PYQs खत्म। हमारा केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, फिजिक्स
सबके पीवाईक्यूज खत्म है चैप्टर वाइज, सबका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको वीडियोस, और सारे वीडियोस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, ये सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और अब मैं चालू करूंगी जल्दी ही एमसीक्यू सीरीज, यानी कि सारे चैप्टर्स के, यही सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज रहेंगे, बिकॉज एमसीक्यू भी 16 मार्क्स 15 मार्क्स तक के आ जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है उनको भी प्रिपेयर करके रखना, क्योंकि उसमें भी बच्चों के बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है एमसीक्यू सॉल्व करते करते। तो हर एक चैप्टर का इसी तरीके से सब्जेक्ट वाइज में एमसीक्यूज भी लेकर के आऊंगी, जल्दी ही वो सीरीज स्टार्ट करेंगे। अगर आपके कोई फ्रेंड है जिनको भी इसकी जरूरत है तो उनको भी इन्फॉर्म कीजिए, इस चैनल के बारे में बताइए, ये वीडियो शेयर करिएगा। और ये कैसे लग रहे हैं सीरीज, कैसे लगे क्वेश्चंस, जरूर मुझे लिख करके बताइए। आपके कमेंट्स पढ़ करके मैं और मोटिवेट ही होती हूँ आगे कुछ अलग करने के लिए, कुछ और वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियोस में, नए सीरीज में। तब तक के लिए कीप ऑन प्रिपेयरिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, जय हिंद।